आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी। हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है। लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। ये है सनातन धर्म को फॉलो करने वाला बंदा। सनातन धर्म क्या सिखा रहा है, आज मोदी जी ने इस दुनिया को बता दिया कि सनातन धर्म ये बताता है कि कोई जाति मजहब नहीं होता, सब एक होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। तो इनके लिए एक म्यूजियम खोलना पड़ेगा, मोदीज अवार्ड म्यूजियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहां जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है। ये भी एक जिसको बोलते हैं दिस शोज द कनेक्शन। गाड़ी में बैठा हुआ चोर बेशरम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ये क्या कर क्या रहे हैं भाई? असली मैं आपको बात बताता हूँ, मोदी जी गए क्यों हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मोदी जी यूएसए से वापस आते हुए इजिप्ट गए। वहाँ पर मोदी जी को इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड मिला और इसके साथ ही ऐसे अवार्ड अब मोदी जी के पास 13 कंट्रीज़ दे चुकी है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। और मोदी जी इजिप्ट में भारतीयों के लिए कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की नींव भी रखाए हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत के पीएम जाते हैं दूसरे देशों में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिससे उन देशों का और भारत की जनता का दोनों का फ़ायदा हो। और दूसरी ओर पाकिस्तान का पीएम जाते हैं सिर्फ भीख मांगने, ताकि भीख में कुछ मिल जाए, यही सोच के वो दूसरे देशों का दौरा करते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो कि आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। और आप अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत के वजीर आजम का अभी वो जो अमेरिका के दौरे का हैंगओवर ख़त्म नहीं हुआ था कि आगे वो इजिप्ट पहुंचे जहां पे उनको हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया गया है इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह सीसी। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन पीएम का रेड कारपेट से वेलकम हो रहा है। अब आप देखोगे जैसे ही पीएम मोदी उतरते हैं कौन इनको गले लगता है। यहाँ पे आप देख पाओगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट लिटरली वेट कर रहे थे और जैसे ही पीएम मोदी आए इनसे गले मिल लिए। ना यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्रोटोकॉल के बारे में कि प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए, हर देश में एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है। मान लो एक कंट्री है, ठीक है, नया कंट्री है, वहां पे उनको रूल बनानी है कि कल को हमारे देश में बाइडेन आ गए, पीएम मोदी आ गए, पुतिन आ गए, तो हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल क्या रहेगा, उनको रिसीव कौन करेगा, उनको प्रेसिडेंट से हम कैसे मिलवाएंगे। इस सब का एक प्रोटोकॉल रहता है, एक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। मगर कुछ केसेस होते हैं, कुछ रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जब एक देश प्रोटोकॉल तोड़ देता है दूसरे कंट्री के लिए। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इजिप्ट के लिए इतनी बड़ी है कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर खुद ही यहाँ पर आ गए। नहीं तो यूजुअली यहाँ पे होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, मैक्सिमम फॉरेन मिनिस्टर हो गए। प्राइम मिनिस्टर को भेज देना वेलकम करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ये दिखाता है कि एक देश आपका कितना सम्मान करता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये दृश्य आप देख रहे हो ना, पीएम मोदी जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। ये है इजिप्ट का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। द नाइल आपको पता होगा इजिप्ट की मेन नदी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको दिख जाएगा इजिप्ट, और ये यहाँ पे आपको दिख रही है नाइल नदी। ये नदी अफ्रीका के कई देशों से गुजरती है, जैसे कि साउथ सुदान, उसके अलावा युगांडा, इजिप्ट। तो नाइल नदी के नाम पर जो इनका अवार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। दुनिया में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पीएम मोदी को ये सम्मान मिलना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और उसके अलावा देखिए, इंडिया और इजिप्ट ने एक बड़ा काम ये किया है कि दोनों की पार्टनरशिप अब एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। असली मैं आपको बात बताता हूँ, मोदी जी गए क्यों हैं।
ये सब मोदी जी करते हैं, दाएं बाएं इससे हाथ मिलाना, नमस्ते करना और वहां पे ये सब लोगों से। असली चीज ये है कि आपको एक बात पता है कि अडानी ने कुछ समय पहले एक पोर्ट लिया था इजराइल में जिसका नाम है हाइफा। बैटल ऑफ हाइफा हुई थी, जोधपुर लांसर्स लड़े थे, बड़ी सॉलिड तगड़ी लड़ाई हुई थी वहां पे, और वहां पे तुर्कों को खदेड़ा था जोधपुर लांसर ने। जोधपुर है ना शहर राजस्थान में, सेम जोधपुर, वो महाराजा की फोर्सेस थी, जोधपुर के महाराजा की फोर्सेस थी जोधपुर लांसर्स, और जबरदस्त लड़ाई हुई थी वो, राइट, खतरनाक लड़ाई हुई थी। तो एक तो वहां पे करा, तो ये जो एरिया है ये पूरा एरिया बड़ा सेंसिटिव है। अब ये वो तो अडानी ने खरीद लिया, उसने डायरेक्टली इजराइल को पैसा दिया और उसने खरीद लिया, वो पोर्ट ले लिया, लेकिन सुएज कैनाल पे भारत का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। इसका जो अब मैं बात कर रहा हूं जिसके लिए मोदी जी गए हैं इजिप्ट, इसका कोई अडानी से लेना देना नहीं है, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है। यहां पे कई सारे भारतीय बिजनेसमैन को मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप जाके इजिप्ट में निवेश करो, इन्वेस्ट इन इजिप्ट, क्योंकि वहां पे पूरी कॉरिडोर है सुएज कैनाल के आसपास जिसको बोला है कि आप इसको घेर लो, ये इंडिया के लिए है। इजिप्ट की सरकार कह रही है इंडिया के लिए घेर लो इसको। अब आपको मजे की बात बताऊं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स हैं उनको जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो कर रहे हैं, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को, और कह रहे हैं कि जनाब ये भारतीय फौजी थे। आप इमेजिन करें, ये होता है व्हेन यू ओन योर पीपल। तो मोदी जी वहां पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन को, बड़े बड़े जो हाउसेज है ना, टाटा बिरला टाइप के जो हैं बड़े बड़े लोग, उनको बोल रहे हैं कि वहां पे आप अपना फैक्ट्री सेटअप करो, वहां पे अपने जो भी आपको सेटअप करना है अपने आप सेटअप करिए, क्योंकि इजिप्ट उसको बहुत बढ़ावा दे रहा है और भारत के लिए वो जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइफा पोर्ट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये जगह भी इंपॉर्टेंट है। तो अब वहां पे तो एक बंदा गया था अडानी, यहां पे बाकी 10-15-20 घुसेंगे, 10-15-20 घुसेंगे, अरबों डॉलर का वहां पे निवेश होगा और वो एरिया भारत का हो जाएगा। क्योंकि वहां से दोस्तों वर्ल्ड का बहुत ज्यादा जो कंटेनर ट्रैफिक आता है ना, ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप देखेंगे जब भारत की डील साइन हो जाएगी, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वहां पे इंडियन नेवी के शिप्स घुसना शुरू होंगे कि हम तो ऐसे ही आए थे तेल वेल भरवाने के लिए। ये सब होता है, सारे देश करते हैं, भारत भी करेगा। भारत की सबमरीन जाएंगी, भारत के वॉरशिप्स जाएंगे, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर जाएंगे, सब एक 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 करके वहां पे जाएंगे, ये बात तय है दोस्तों। और अब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, अगर आपको याद हो कि रिपब्लिक डे आई थिंक 26 जनवरी में इनको चीफ गेस्ट बुलाया था, और वो खुद भी पहुंच गए हैं 5 महीने बाद दोबारा इजिप्ट में, और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इजिप्शियन इंडो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद है और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं, और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।